भारत में जब अंग्रेजी साम्राज्य था, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य था, तो भारत में कब कब महत्वपूर्ण ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो भारत में गवर्नर बने, गवर्नर जनरल बने और वायसराय बने। आज हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे कि भारत में कब कब कौन गवर्नर बना, कौन गवर्नर जनरल बना और कब वायसराय बना, इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना प्लासी के युद्ध से हुई। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना किससे हुई? प्लासी के युद्ध से हुई। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। तो इस समय जो युद्ध हुआ था वो हुआ था सिर्फ बंगाल, जो वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश है, इस इलाके में हुआ था। इस समय अंग्रेजों की तरफ से और भारत की तरफ से, दोनों तरफ से युद्ध हुआ और अंग्रेज जीत गए। प्लासी का युद्ध महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है और यहीं से भारत में अंग्रेजी साम्राज्य क्या करती, राजनीतिक पद स्थापित करना शुरू कर दिया। तो भारत में पहला या कह दो बंगाल में, तो क्रम देखें तो शुरुआत में बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना? बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना? क्लाइव। याद रखना, बंगाल का प्रथम गवर्नर बना क्लाइव। इसके बाद इस जो बंगाल है, ये बंगाल है, यहाँ पे क्या कर दिया, गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद स्थापित कर दिया। बंगाल में फिर क्या कर दिया, बंगाल में प्रथम जो गवर्नर है उसको क्या कर दिया, गवर्नर जनरल। इस पद पर इस गवर्नर को ये गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया। इस समय बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? वो बना हेस्टिंग्स। कौन बना था? हेस्टिंग्स। तो ये चीज में आपको ध्यान रखना, वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। क्या? गवर्नर जनरल। लेकिन बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना? क्लाइव। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसके बाद में जो ये बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसको क्या कर दिया, इसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। 1833 का अधिनियम पारित किया गया। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। भारत में 1833 का अधिनियम पारित किया गया। कौन सा? 1833 का अधिनियम ये पारित किया गया। इसके पारित होने से इसमें इस अधिनियम में ये कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो किसका हो जाएगा? वो भारत का गवर्नर जनरल हो जाएगा। तो इस प्रकार भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और यही अंतिम किसका था? इस बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बना। जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना वो अंतिम बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी था। तो ये कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। ये था बेटिंग। कौन था? ये था बेटिंग। कौन था? बेटिंग था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल या इसको अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। इसके बाद में 1857 की भारत में क्रांति हुई। क्या हुई थी? 1857 की भारत में क्रांति हुई। इस क्रांति में अंग्रेजी सरकार को हिला दिया गया। इस क्रांति में क्या कर दिया गया? अंग्रेजी सरकार को हिला दिया गया। तो इस समय जो अंग्रेजी सरकार को हिला दिया गया तो क्या हुआ? इस समय यह कहा गया कि जो ब्रिटेन साम्राज्य है
ब्रिटिश साम्राज्य ने क्या कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी से सारा प्रभाव उठा के अपने ऊपर ले लिया और इस गवर्नर जनरल को इसको उठा के इसका नाम कर दिया गया वाइसराय। तो इस प्रकार भारत का प्रथम वाइसराय, भारत का प्रथम वाइसराय कौन बना, भारत का प्रथम वाइसराय बना कैनिंग। कौन बना, कैनिंग। भारत का प्रथम वाइसराय कैनिंग बना। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में 1885 ईस्वी में किसकी स्थापना हुई, कांग्रेस की स्थापना हुई। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई। ये जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इस समय भारत का वाइसराय कौन था, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया। तो इस समय वाइसराय था डफरिन। कौन था, इस समय भारत का वाइसराय था डफरिन। कौन था, डफरिन। तो ये महत्वपूर्ण नाम याद रखना, क्यों यहीं से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया और बंगाल में राष्ट्रीय शोक दिवस बनाया गया। वो 16 अक्टूबर 1905 में बनाया गया। जब बंगाल का विभाजन हुआ उस समय, बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में, उस समय बंगाल विभाजन, उस समय भारत का वाइसराय कौन था, उस समय भारत का वाइसराय था कर्जन। उस समय कौन था, ये कर्जन भारत का वाइसराय था। लेकिन 1911 में इस बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया। तो ये भी ध्यान रखना, जो बंगाल का विभाजन है ये 1911 में रद्द कर दिया गया। 1911 में बंगाल के विभाजन को क्या कर दिया गया, इसको रद्द कर दिया गया। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रहनी चाहिए। उसके बाद 1909 में एक अधिनियम पारित हुआ। 1909 में अधिनियम पारित हुआ। क्या पारित हुआ, 1909 में एक अधिनियम पारित हुआ। उस अधिनियम का क्या नाम है, 1909 में एक अधिनियम पारित हुआ। उस अधिनियम में 1909 का अधिनियम। इस समय भारत के कौन थे, इस समय भारत के गवर्नर थे मिंटो। कौन थे, मिंटो। इस समय भारत के गवर्नर थे मिंटो सेकेंड। 1911 में कोलकाता से दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई। 1911 में कोलकाता से क्या गई, कोलकाता से दिल्ली राजधानी बनाई गई। कोलकाता से दिल्ली राजधानी बनाई गई। इस समय भारत का गवर्नर कौन था, गवर्नर जनरल ये था हार्डिंग। कौन था, हार्डिंग। 1911 में कोलकाता से दिल्ली राजधानी बना गई। कोलकाता को हटा के दिल्ली को राजधानी बनाया गया भारत की। इस समय हार्डिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। उसके बाद में 1919 का क्या पारित हुआ, एक्ट पारित हुआ। इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे जेम्स फोर्ड। इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे जेम्स फोर्ड। इसके बाद में असहयोग आंदोलन चला। असहयोग आंदोलन चला भारत में। असहयोग आंदोलन चला। इस आंदोलन के समय भारत में क्या चला, असहयोग आंदोलन चला। इस आंदोलन के समय भारत में कौन गवर्नर जनरल था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस समय गवर्नर जनरल था रीडिंग। कौन था, रीडिंग। 1921 में असहयोग आंदोलन चला। उस समय भारत का गवर्नर जनरल था रीडिंग। कौन था, ये रीडिंग था। उसके बाद में 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला। कौन सा आंदोलन चला, सविनय अवज्ञा आंदोलन चला। सविनय अवज्ञा आंदोलन चला। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन इसी समय हुआ था। इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी। इस समय भारत का गवर्नर जनरल था
इरविन। कौन था? इरविन। उसके बाद में द्वितीय और तीसरा, सेकंड और थर्ड, ये गोलमेज सम्मेलन हुआ। सेकंड और थर्ड ये गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस समय गोलमेज सम्मेलन हुआ, इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इस समय भारत का गवर्नर जनरल था विली गटन। कौन था? विली गटन। इस समय भारत का गवर्नर जनरल था विली गटन। इस समय भारत का गवर्नर जनरल था। इसके बाद में तीन महत्वपूर्ण चीज ये ध्यान रखना, तीन महत्वपूर्ण चीज जो आपके एग्जाम में अधिकतर पूछी जाती है। तीन महत्वपूर्ण चीज जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो वो चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन। कौन कौन से? अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन। ये तीनों हुए थे, ये 1940, ये 1942, ये 1940, 1942 और 1942, ये तीनों पारित हुए। इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इस समय था लीथको। कौन था? लीथको था। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लीथको था। थोड़े समय बाद 1946 में कैबिनेट मिशन, 1946 में कैबिनेट मिशन। इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन बना? इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन बना या कौन था? तो ये था वेवेल। इस समय भारत का गवर्नर जनरल वेवेल था। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है। फिर भारत जब 1947 में आजाद हुआ था, भारत स्वतंत्र हुआ था, इस समय गवर्नर जनरल थे माउंट बेटन। कौन थे? इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे माउंट बेटन। जब अंतिम भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये भी चीज आपको पूछा जा सकता है। सी राजगोपालाचारी। इस समय कौन था? सी राजगोपालाचारी। ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हेस्टिंग और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है।